नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आपके यूपी पीएससी लेक्चरर और एई के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज आपके करा चुके हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हिंदी और जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है पार्ट बाई पार्ट आप लोग देखते चलना सभी को। और देखिए जो आपका सामान्य हिंदी है, तो इसका जो है हमने एक पूरा अपडेटेड पीडीएफ भी तैयार कर दिया है। तो इसमें जो सिलेबस आपके मेंशन किए गए थे आपके लेक्चर के एग्जामिनेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपडेट करके पीडीएफ को बना दिया है। तो आप लोग जो है इसको भी बाय कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, थ्योरी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो पूछे गए हुए हैं, जो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, वो सारे के सारे पूरा कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप लोग जो है कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें देखिए जनरल हिंदी और जो जनरल स्टडी का जो सब्जेक्ट है आपका, तो ये जो है दोनों पोर्शन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आपके आएंगे। और ये भी देखिए आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक पूरा कम्प्रिहेंसिव में कोर्स लॉन्च किया हुआ है जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो किया ही जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट का। और इसके साथ में इन दोनों का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पीडीएफ अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इसी के अंदर में ही मिल जाएगा। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे हिंदी का, आपका जो है जैसे ही कंप्लीशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ऐड फ्री, जैसा यूट्यूब में आपको ऐड आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कोई भी ऐड नहीं आएगा। तो आप लोग जो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के एक जगह पे आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में ये कोर्स अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही देखिए आप लोग ऐप को आप लोग डाउनलोड करोगे और इसके बाद जब आप लोग रजिस्टर करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे जाना है आपको स्टोर वाले सेक्शन पे। स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे ये जो कोर्स मिल जाएगा, इसको आपको बाई करना है। और जब बाई करने के बाद फिर आपको कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। इसमें जो है आप लोग यहाँ पे हिंदी और जनरल स्टडी का और पीडीएफ फाइल्स का इन सारी चीज़ों को एक्सेस आप लोग कर सकते हो। और जल्द ही टेस्ट सीरीज भी इसमें हम ऐड कर देंगे आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है पूरा कम्प्रिहेंसिव में इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो हम लोग कवर करेंगे। और देखिए अभी तक जो है हमने ये सारा पोर्शन आपको कवर करा दिया है, मतलब इसके जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 11 तक वाक्यांश के लिए 1 सप्तक का, तो इसका हमने करा दिया। तो आप लोग इसको देख सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सभी का। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सुनैना शब्द में लगे सही उपसर्ग वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक पे क्लैरिटी हो जाएगा। तो देखिए उपसर्ग जो है आपका, इसे इंग्लिश में लोग बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो उपसर्ग आपका देखिए उस शब्दांत या फिर हम लोग अव्यय को हम लोग कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका जो है विशेष अर्थ प्रकट करता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे कि दिया हुआ है प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। तो आप देखिए देख सकते हो यहाँ पे कि जितने भी शब्द आपके दिए हुए हैं, तो ये जो है इनके ऊपर में, मतलब ये जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है, इन उपसर्ग लगा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर आपका उपसर्ग हम लोग उनको बोलते हैं, हम लोग जो शब्दांश के या अव्यय जो मतलब शब्द के पहले लगेंगे, उसके पहले प्री, अब मतलब ही नाम आपका है कि प्री मतलब पहले आपका रहेगा। अब जैसे देखिए प्रसिद्ध है, तो इसमें देखिए जो प्र आपका है, तो ये जो है इसके ऊपर में आपका मतलब इसमें जो है उपसर्ग आपका है प्र। उसी तरीके से अभिमान है, तो अभिमान में जो आपका उपसर्ग है तो वो है अभि। और विनाश है, तो विनाश में भी आपका लगा हुआ है। और उपकार में उप जो है ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग हम लोग उसको बोलते हैं जो शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये जो है आपका डेफिनेशन है उपसर्ग का। और प्रत्यय जो है आपका वो क्या रहेगा, वो शब्द के बाद में आके लगता है। तो ये दोनों में मेजरली डिफरेंस आपका। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको बस शब्द के पहले अगर है तो जो पहला उसका अक्षर होगा वही आपका हो जाएगा, या फिर पहला जो वर्तनी है वो आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं होते, आपको प्रॉपर याद रखने होंगे कि इसका एक्चुअली में होता क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे जो उपसर्ग आपके रहते हैं एक्चुअली में, तो इसमें जो है मेनली आपका रहता है कि इसके कुछ
जैसे कि आपके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस मतलब होते हैं कि आपको उसी को फॉलो करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना होती है। तो इसका कुछ विशेषताएं आपके होती है, जैसे कि मेनली अगर हम बात करते हैं आपका कि कुछ जैसे कि आपका रहेगा कि साउथ में अर्थ में वो विशेषता ला देते हैं, जैसे हम उपसर्ग उसके अंदर हम लोग लगाते हैं। तो जैसे कि कोई भी शब्द आपका रहता है तो उसमें एक मूल शब्द रहेगा और एक आपका उसमें लगा हुआ रहेगा उपसर्ग। जैसे कि आपका दिया हुआ इसमें प्रबल, तो इसमें बल शब्द जो है मूल शब्द है और इसमें प्र आपका लगा हुआ है उपसर्ग। उसी तरीके से दिया हुआ आपका दूसरा अनुशासन, तो इसमें शासन आपका जो है मूल शब्द है और अनु इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये जो है आपका उपसर्ग है। तो उपसर्ग के दो तरीके से तीन तरीके से आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, मतलब जो उपसर्ग लगता है किसी भी शब्द के अंदर में, किसी मूल शब्द के अंदर में, तो उसमें जो है आपके वो तीन तरीके से कंडीशन कर सकते। एक आपका है कि उसका जो है नई विशेषता ला देता है, दूसरा करता है कि शब्द के अर्थ को ही वो उलट देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मूल शब्द आपका सत्य, लेकिन इसमें हमने अ उपसर्ग लगा दिया, तो ये आपका बन गया असत्य। तो ये इसने क्या कर दिया, शब्द को ही उल्टा कर दिया। तो आप यहाँ पे तीसरा इसका देख सकते हो कि जैसे शब्द का जो अर्थ रहता है तो उसमें कोई खास परिवर्तन वो ना करके जो है मूलार्थ के मतलब जो मूल जो अर्थ होता है उसी के इर्द गिर्द ही वो जो है अर्थ देता है, मीनिंग देता है यहाँ पर आपका। तो उपसर्ग लगाने से ये तीन जो है डिफरेंसेस आपके आ सकते हैं। एक में आपका रहता है कि उसमें कोई विशेषता जो है आपका यहाँ पे अर्थ में नई विशेषता ला देता है एक्चुअली में आपका, और दूसरा में एक अर्थ का जो मीनिंग रहता है उसका उल्टा कर देता है, और तीसरे में उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होती, बस उसी के इर्द गिर्द आपका घूमता है। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ था शुद्ध, तो इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ तो ये बन गया विशुद्ध। तो इसमें देखिए कोई जो है खास कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। उसी तरीके से भ्रमण आपका इसमें परि वर्ड लग गया, आपका परि जो उपसर्ग लग गया यहाँ पर है, तो ये बन गया परिभ्रमण। तो इससे कोई खास मीनिंग में चेंजेस इसके नहीं आ रहे हैं। तो देखिए जो उपसर्ग जो आपके रहते हैं ना, तो इनका देखिए बहुत सारे इसके भी और जैसे संख्या इसकी होती है, आप उस तरीके से आप बना सकते हो कि कौन कौन से उपसर्ग आपके रहते हैं एक्चुअली में। तो कुछ हिंदी के उपसर्ग रहते हैं, कुछ संस्कृत के उपसर्ग, कुछ उर्दू के भी उपसर्ग रहते हैं। मतलब कि इसमें जो पहला जो आपका रहता है, मतलब पहला नहीं, यहाँ पे जो उपसर्ग लगे हुए रहते हैं आपके, तो उसका जो अर्थ है और ये जो उपसर्ग से बने हुए शब्द आपके रहते हैं तो यहाँ पर आपके, तो वो संस्कृत के भी हो सकते हैं, कुछ आपके उर्दू के भी, कुछ हिंदी के भी, कुछ संज्ञा सर्वनाम, तो वो किसी से भी आपका बन सकता है। तो यहाँ पे जो इन सभी का लिस्ट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपका संस्कृत का उपसर्ग आपका है, उपसर्ग है आपका यहाँ पे अति, तो अति से बना हुआ जो शब्द आपके बनेगा, मतलब इससे बने हुए जो उपसर्ग शब्द आपके दिए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे अतिकाल है, तो अति का मतलब रहता है अधिक, तो अतिकाल मतलब ये हो गया आपका कि जो अधिक के लिए होगा, अधिक समय के लिए अतिकाल आपका दिया हुआ है एक्चुअली में। उसी तरीके से अत्याचार है आपका, अतिक्रमण है, अतिरिक्त है, अतिशय है, तो ये सारे शब्द जो आपके दिए हुए हैं तो इसमें अति उपसर्ग से मिलकर आपका बना हुआ है। तो आप जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट इसका देख सकते हो। तो ये जो है पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, और आपको इसी तरीके से एग्जैक्ट आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन आपका देखिए इस तरीके से रहता है कि जैसे कि आपका प्रकाश है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग आपका लगा होता है, इसमें देखिए प्र आपका है। उसी तरीके से आप और भी आप देख सकते हो, जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है भरपेट, तो भरपेट में कौन सा आपका जो उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें भर जो है आपका ये उपसर्ग है। ऐसा नहीं कि केवल पहला जो लेटर है या पहला जो अक्षर है सिर्फ वही रहेगा, केवल भ, आपको एग्जैक्टली यही याद रखना है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए और भी पूरा लिस्ट इसमें देख सकते हो। तो ये जो है आप लोग पीडीएफ में इसको देख लेना, पीडीएफ जो है हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें डिटेल में हमने इसको बताया हुआ है। और वहीं पर देखिए जो आपका इसमें प्रत्यय है, यानी कि जो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सफिक्स, तो ये जो है शब्द के अंत में जुड़ता है और इसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यय। तो ये देखिए इससे भी आपको बहुत सारे वर्ड आपको इसमें मिल जाएंगे, जो कि आप ले इसको देख लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा सारा वर्ड आपको। और आपको एग्जैक्टली वही याद रखना है, अपने से नहीं करना है कि केवल पहला जो अक्षर होगा स्टार्टिंग का सिर्फ वही होगा, या फिर जो प्रत्यय होंगे तो वो लास्ट के जो उसमें अक्षर होंगे तो वही सिर्फ होगा, ऐसा नहीं। आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं जो एग्जाम में आपका आता है, मतलब जो रूल्स होता है या फिर जो तरीका होता है उसका, तो वही आपको एग्जैक्टली याद रखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका जैसे पूछा गया था कि सुनैना जो आपका दिया हुआ है शब्द में लगे सही उपसर्ग वाले विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें देखिए जो आपका सुनैना आपका दिया हुआ है, तो इसमें जो है सु है आपका, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, और बाकी नैना जो आपका ये क्या है, इसका मूल शब्द है। तो सुनैना में लगे उपसर्ग जो है आपका, तो कौन सा सही, तो आपको ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द छाटिए। तो उपसर्ग युक्त शब्द आपको छाटना है कौन सा है,
मतलब कि जिसमें उपसर्ग का यूज किए गए हुए हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है गवार, ढोलक, अनमोल, लिखावट। तो इसका देखिए आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो अनमोल आपका दिया हुआ है, तो इसमें अन जो है आपका उपसर्ग है, और जो मूल शब्द है आपका इसके अंदर में तो वो है मोल। तो अन आपका उपसर्ग हो गया और मोल जो है आपका ये मूल शब्द हो गया। तो आपको देखिए इस तरीके से ही याद रखने होंगे। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे अ केवल इसमें उपसर्ग है और बाकी जो नमोल है वो है, तो इस तरीके से नहीं होता है, आपको एग्जैक्टली याद रखने होंगे। और बाकी देखिए इसमें आपके जो भी शब्द दिए गए हैं जैसे गवार है, ढोलक है, लिखावट है, तो ये खुद में ही मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग का यूज नहीं किए गए हुए हैं। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें कि अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द है आपका कौन सा है वो आपको बतानी है। तो देखिए जो अधिकरण आपका दिया हुआ है, तो अधिकरण में अधि जो है आपका ये उपसर्ग है, और जो करण आपका दिया हुआ है ये मूल शब्द है। तो देखिए किस में आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अधि और करण। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अधि जो है आपका इसमें उपसर्ग है और मूल शब्द है करण। तो इसमें जो है आपको इस तरीके से याद रखने होंगे। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जैसे आपका अ केवल जो स्टार्टिंग का रहता है सिर्फ वही होता है, वो उपसर्ग हो जाएगा, और धिकरण ये मूल शब्द होगा। तो इस तरीके से नहीं होता है एक्चुअली में। आपको आप लोगों को एग्जैक्टली वही याद रखना है जो होती है। तो लिस्ट हमने देखिए दिया हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लेना 2-3 बार, तो ये सारी चीज आपको याद हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि किस शब्द में उपसर्ग का योग है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि किस शब्द में मतलब एक्चुअली में उपसर्ग लगा हुआ शब्द है आपका। तो इसमें देखिए दिया हुआ है अगहन, अगरु, अकड़ या अधीर आपका दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो उपसर्ग से लगा हुआ जो शब्द है आपका, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी वाला है जो कि अधीर है। तो अधीर जो शब्द आपका दिया हुआ है, तो इसमें अ उपसर्ग आपका लगा हुआ है और मूल शब्द है इसमें धीर। और बाकी जो शब्द आपके दिए हुए हैं अगहन या अगरू या अकड़, तो ये जो है मूल शब्द है एक्चुअली में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि उपसर्ग शब्दों में कहाँ लगता है। तो उपसर्ग जो है शब्द में कहाँ पे लगता है, तो देखिए जो शब्द के स्टार्टिंग जो रहता है मतलब कि जो प्रारंभ होता है, तो वहां पे हम लोग लगाते हैं उपसर्ग को। तो ये जो है आपका सिंपली डेफिनेशन से ही पूछा हुआ है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। और प्रत्यय अगर पूछता आपसे तो वो कहाँ लगता है, शब्द के वो अंत में लगता है। प्रारंभ में कौन लगता है आपका, उपसर्ग। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखिए दिया हुआ कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो किस में जो है उपसर्ग का यूज नहीं किया गया है वो आपको बताना है। यानी कि वो जो है केवल मूल शब्द है आपका। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है निर्दयी, पाठशाला, निरंकुश या अनावश्यक है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन बी है आपका पाठशाला, तो यही आपका राइट आंसर है। मतलब कि ये जो है मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग का यूज नहीं किया गया हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पे निर्दयी है, निरंकुश है, अनावश्यक है, तो इन सभी में जो है आपका दिया हुआ है। मतलब कि ये जो है आपके इसमें जो है उपसर्ग का यूज किए गए हुए हैं। तो आप लोग जो इन सबको याद कर लेना, देखते चलना आपको यहाँ पर एक्चुअली आपको ये ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको लगेगा कि भले इसमें कि पाठ होगा और शाला अलग होगा, कि ये जो मतलब है मूल शब्द है और शाला मूल शब्द है, इसमें पाठ जो है उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस तरीके से नहीं आपको एग्जैक्टली याद रखने होंगे। तो इसके लिए आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप लोग अपने से बना सकते हो आंसर इसका, या फिर क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो एक बार आप लोग स्टडी जरूर करना है इसको अच्छे से, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनफैक्ट जो क्वेश्चन हमने मतलब जो हमने टॉपिक ऐड किया हुआ है पीडीएफ के अंदर में, तो उसी में से ही आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन आपको। और यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका इसमें निरंकुश आपका दिया हुआ है, या फिर निर्दयी आपका दिया हुआ है, और भी आप यहाँ पे देख सकते हो अनावश्यक दिया हुआ है। तो इन दोनों में देखिए जो आपका निर्दयी है और निरंकुश है, तो इसमें निर जो है ये क्या है आपका, इसमें उपसर्ग है। और अनावश्यक में इसमें अन जो है आपका ये क्या है, इसके अंदर में उपसर्ग यूज किया गया हुआ है। उसी तरीके से अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो प्रत्यय का भी जो आपके है इसके भेद के अकॉर्डिंग दिए गए हुए हैं आपके, कि मतलब इसमें जो है कौन सा आपका यूज किया गया हुआ है प्रत्यय है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे शब्द आपके दिए हुए हैं कर्तव्य, और भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपका दिया हुआ है इच्छा दिया हुआ है। तो इन सभी में जो है आपका कुछ ना कुछ इसमें लगे ही रहते हैं आपके, जो कि इसी से मिलकर आपका बना हुआ रहता है। तो आप जो है देख लेना इन सभी को, लिस्ट पूरा यहाँ पे कंप्लीट आपका दिया हुआ है। तो इन्हीं से मिलकर आपका एक्चुअली में ये बना रहा है। जैसे कि आपका इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ पे कर्तव्य। तो इसमें तव्य जो है ये आपका क्या है, इसमें प्रत्यय आपका यूज किया गया हुआ है। और इसमें जो क्रिया या धातु जो यूज किया हुआ है आपका क्री। तो इस तरीके से आप और भी आप देख सकते हो यहाँ पर आपका दिया हुआ है मोहन। तो इसमें मोह है आपका क्रिया धातु है एक्चुअली में, और अन जो है ये आपका प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप और भी देख सकते हो, लिस्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। अब क्वेश्चन देखिए
आपका पर है प्रत्यय से कि धार्मिक में प्रत्यय है, तो आपको जो है इसमें बताना है धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है इसके अंदर में। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, धार्मिक में जो है इक प्रत्यय आपका यूज किया गया हुआ है। फिर अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि बुनाई बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए जो बुनाई शब्द आपका है तो इसमें आई जो है आपका प्रत्यय है, ऐसा नहीं कि केवल ई जो लास्ट में आपका दिया हुआ है सिर्फ वही होगा, आई आपका इसमें प्रत्यय यूज किया गया हुआ है। तो आपको एग्जैक्ट यही याद रखना होगा, आपको लिस्ट में मिल जाएगा ये सारा चीज। तो इसका ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, आई प्रत्यय यूज किया गया है बुनाई में आपका। फिर अगला देखिए आप यहाँ पे जो है देख सकते हो दिया हुआ है कि समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल है। तो वाक्य में जो है आपको बताना है कि यहाँ पे कितने प्रत्यय यूज किए गए हुए हैं, 4 या 5, 6 या 7 प्रत्यय यूज किया गया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हो कि मूल शब्द है और यहाँ पे प्रत्यय यूज किए गए और शब्द आपका कौन कौन सा है। तो इसमें देखिए जो शब्द पहले तो आपको वो चूज करना है कि कौन कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय यूज किया गया हुआ है। तो यहाँ पे समझदार है, इसमें जो है आपका समझदार में इसमें आपका मूल शब्द है समझ और दार प्रत्यय यूज किया गया हुआ है। उसके बाद दुनियादार है, तो दुनियादार में देखिए इसमें जो है आपका मूल शब्द है यहाँ पर दुनिया और जो प्रत्यय है वो दार यूज किया गया हुआ है। फिर अगला आपका महंगाई है, तो महंगाई में देखिए इसमें महंगा मूल शब्द है और आई जो है प्रत्यय यूज किया गया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए आपका दिया हुआ इसमें चतुराई, चतुराई में भी प्रत्यय यूज किया गया हुआ है, इसमें चतुर शब्द आपका मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। उसके बाद फिर खुशहाल है आपका, तो इसमें जो है आपका मूल शब्द खुश है और हाल जो है आपका ये प्रत्यय यूज किया गया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो पूरा सेंटेंस आपका दिया हुआ है तो इसके अंदर में आपका यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पर भी एक दो एक और उसके बाद होकर 2 3 4 और 5 5 इसमें जो है आपके प्रत्यय यूज किया गया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये भी आपको समझना होगा कि जैसे कौन कौन सा शब्द है इसके अंदर में जिसमें कि प्रत्यय यूज किए गए हुए हैं। तो समझदार, दुनियादार, महंगाई, इसके बाद आपका इसमें देखिए दिया हुआ है चतुराई और खुशहाल, इसमें जो है प्रत्यय यूज किया गया हुआ है। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद देखना है कि इसमें कौन कौन से प्रत्यय यूज किया गया, तब जाके आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 है तो 5 आपका आंसर, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि बिछौना में मूल शब्द प्रत्यय है। तो जो बिछौना जो शब्द आपका है तो इसमें जो मूल शब्द प्रत्यय कौन सा आपको वो बतानी है। तो देखिए जो बिछौना आपका है तो इसमें बिछाव का मूल शब्द है और औना जो है ये आपका प्रत्यय है। तो बिछौना आपका इसी से बन गया, मिला हुआ आपका बना हुआ है एक्चुअली में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर अगला देखिए दिया हुआ कि किस शब्द में ताप प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तो ताप प्रत्यय का प्रयोग नहीं है वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो इसका देखिए दिया हुआ है, इसमें लता दिया हुआ है, समता दिया हुआ, मूर्खता दिया हुआ और निर्ममता दिया हुआ है। तो देखिए जो आपका लता शब्द है तो इसमें जो है ताप प्रत्यय का यूज नहीं किया गया, लेकिन आपको भले पढ़ने में लगता होगा कि लता है तो ताप प्रत्यय यूज करके किया गया हुआ है। तो इसमें कोई चीज नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है आपका। और बाकी जो समता है, मूर्खता है, निर्ममता है आपका, तो इन सभी में जो है ताप प्रत्यय का यूज आपका किया गया हुआ है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फबती। तो वाक्य में प्रत्यय है कितनी है आपको वो बताना है। तो यही देखिए सेम तरीके का क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको सबसे पहले ये शब्द पहचाने कौन कौन से जो है शब्द है जिसमें प्रत्यय यूज किया गया हुआ है। तो इसमें आपका पहला कड़वाहट है, इसमें आपका मूल शब्द कड़वा है और आहट प्रत्यय है। उसके बाद फिर आपका देखिए इसमें आपका मिठास है, तो इसमें जो है मूल शब्द मीठा है और आस आपका प्रत्यय यूज किया गया हुआ है। और इसके बाद जो है आपका इसमें फबती दिया हुआ है, तो फबती में देखिए इसमें मूल शब्द फब है और प्रत्यय ई है। और इसके बाद फिर आपका जो है इसमें बोली भी है आपका, तो बोली में देखिए बोल मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। तो इसमें जो टोटल 4 है आपके प्रत्यय, तो ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करने होंगे। तो ये सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना। और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग जो है ऐप डाउनलोड कर लेना, वहीं से आप लोग देख सकते हो, आप लेक्चर्स को देख सकते हो डिटेल में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।